एट्थ पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं हमारे जितने भी भारत सरकार के जो एम्प्लॉय हैं और जितने लगभग जो 70 लाख के आसपास में जो पेंशनर्स हैं। आप लोगों ने हमेशा एक डॉक्टर एक्वायर्ड का नाम सुना होगा, हमेशा हर चीज में क्योंकि आपको देखेंगे कि 1957 के बाद से जो भी लेवल 1 2 3 पहला दूसरा और तीसरा जो वेतन आयोग बना था, उसके बाद से जो भी वेतन आयोग जो चौथा से लेकर के सातवां तक बना, सब इसी फॉर्मूला पे बना। तो आज हम लोग जानेंगे आज के इस सेशन में कि डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। ये डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला ये थे कौन, डॉक्टर एक्वायर्ड जो थे ये थे क्या, ये कौन सा फॉर्मूला देके गया और इसका एट्थ पे कमीशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सभी बिंदुओं पे क्यों एट्थ पे कमीशन पे इनका किस फॉर्मूले को बदलने के लिए मांग उठी है, आखिर कौन से एट्थ पे कमीशन पे में जितनी भी संगठन है कर्मचारी संगठन इनके फॉर्मूले में कुछ बदलाव की मांग कर रही है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं करेंगे जब तक जो फिटमेंट फैक्टर सही नहीं होने वाला है, इसकी में क्या त्रुटियां हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, इन सभी बिंदुओं पे आज के चर्चा करेंगे। और कंप्लीट एनालिसिस हमारे आगामी जो 10 मिनट हमारे साथ आप बने रहिए, और हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके पास एट्थ पे कमीशन से कंप्लीट में पूरी साइंटिफिक एनालिसिस लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में मैं बता दूं कि आपको इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, इतनी सारी चीज होगी, मैं कंप्लीट क्या क्या चीज पे इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसे आपके एट्थ पे कमीशन में आपकी कितनी ये वेतन होने वाली है, उस सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, देखिए डॉक्टर जो एक्वायर्ड की बात करते हैं, ये डॉक्टर एक्वायर्ड जो एक्चुअल में है कौन, देखेंगे यहीं पे है डॉक्टर एक्वायर्ड। इनको देखने से ही लग रहा है भाई कि हमारे यहाँ ये कौन से अंग्रेज जैसे लग रहे हैं, और ये अंग्रेज हैं ही, ये अंग्रेज हैं ही। और भारत के देखिए कि भारत का वेतन आयोग का जो फॉर्मूला है वो किसी अंग्रेज के द्वारा बनाए हुए, जो अंग्रेज भैया चले गए लेकिन आज भी उनकी गुलामी का देखिए प्रतीक और उनके द्वारा बनाए गए जो फॉर्मूला है उसी पे हम लोग जो है आज भी वेतन आयोग का सारा चर्चा है। वेतन आयोग जो उसी पे बनती, वेतन आयोग आपका वेतन कमेटी जो गठित होती है उसी पे काम करती है और उसी फॉर्मूला के हिसाब से आपका नया वेतन तय होता है। अब यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे है कि इससे क्या, देखिए ये इन्होंने सिर्फ, देखिए इनका पूरा नाम है डॉक्टर वैलेस रूडेल एक्राइड। ये क्या थे, ये ब्रिटिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रसिद्ध ब्रिटिश जो है चिकित्सक और पोषण विशेषज्ञ है ना, न्यूट्रिशनिस्ट थे। भारत में उनका नाम विशेष रूप से वेतन निर्धारण के रूप में होने वाले एक्राइड फार्मूला की वजह से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे आगे भी है कि भारत में इनका योगदान क्या है। तो डॉक्टर एक्वायर्ड जो है 1935 में भारत आए थे। कहाँ कब आए थे, 1935। आपको पता है 1935 अधिनियम भी पता होगा। तो भारत जब आजाद होने से 12 साल पहले ये भारत में आए और तमिलनाडु में कुन्नूर में स्थित पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला जो अब राष्ट्रीय पोषण संस्थान है ना, NIN के निदेशक बने उस समय तमिलनाडु कुन्नूर में। और भारतीय आहार पर इन्होंने बहुत सारा शोध किया और हेल्थ बुलेटिन नंबर 23 इन्होंने जारी किया। ठीक है, आहार मानक, उन्होंने एक औसत भारतीय कर्मचारी के प्रतिदिन 2700 कैलोरी की संतुलित आहार का सिफारिश की, जिससे बाद में भारतीय वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन तय करने का दावा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटीन और वसा को लेते हुए विटामिन की वाला पोषण लेते हुए टोटल 2700 कैलोरी प्रतिदिन की जरूरत है। 2700 कैलोरी एक दिन का। इसीलिए देखिएगा जब भी सातवां वेतन आयोग की बात करना है, छठा वेतन आयोग, तो वहां पे जो भी आपका आठवां वेतन आयोग बनता है, सातवां वेतन आयोग बना है, उस छठा वेतन, उसमें हमेशा देखिए एक व्यक्ति के सिर्फ 2700 कैलोरी के हिसाब से ही उसके मूल तय किए जाते हैं और वहीं से बेसिक तय होती है और वही बेसिक जो है आने वाले फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करने पूरा मैं टेबल लेकर के आया हूँ, बस थोड़ी देर धैर्य रखेंगे, उस सभी बिंदुओं पे भी चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका इनका क्या है, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के पोषण विभाग के पहले निदेशक 1946 से 60 तक नियुक्त किए गए थे। कुपोषण के खिलाफ जंग, इन्होंने पूरी दुनिया में विशेष रूप से जितने भी विकासशील देश है ना, उसमें विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों और अकाल के प्रभाव को करने के लिए नीतियां भी बहुत सारी बनाई। प्रसिद्ध पुस्तकें क्या, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिफिशियंसी डिजीज एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हेमिन, इसके महत्वपूर्ण किताबें लिखी है। इनका शिक्षा कहाँ हुआ है, तो आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से मेडिकल इन्होंने किया है। ठीक है, सम्मान भी इनको बहुत सारा मिला हुआ है। देखिए मेडिकल का सम्मान जो ब्रिटिश साम्राज्य के है ना, मिला है। CB कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश सम्मान से नवाजा गया था। तो डॉक्टर एक्वायर्ड का निधन 7 फरवरी 1979 को, देखिए इनका 1979 में निधन हो गया, लेकिन आज भी हम लोग का वेतन जो है इनके फॉर्मूला पे मिलता है ना, इन्हीं के फॉर्मूला पे मिलता है। अभी एक्चुअल में है क्या देखेंगे, डॉक्टर एक्वायर्ड जो फॉर्मूला,
इन्होंने क्या दिया, फॉर्मूला का उद्देश्य क्या है, इन्होंने सीधे कहा कि रोटी कपड़ा मकान। किसी भी कर्मचारी, अगर कोई भारतीय कर्मचारी है, भारत में काम करने वाला कर्मचारी है, उसको क्या चाहिए, तो उसको उन्होंने कहा कि उनको चाहिए रोटी, देखेंगे उनको चाहिए रोटी कपड़ा, है ना, और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये इसी 3 फॉर्मूले पे उन्होंने काम किया। इसके अलावा सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, इन्होंने और भी कुछ फॉर्मूला दिया, जिसमें आपका देखेंगे सबसे पहला देखेंगे फॉर्मूला का उद्देश्य क्या है, कि यह फॉर्मूला किसी कर्मचारी और उसके परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं भोजन कपड़ा और मकान को ध्यान में रखते हुए उसे न्यूनतम आय की गणना, है ना, करता है, जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है ना। 2700 का ध्यान रखना है, मुख्य घटक यह निम्नलिखित मानकों पर आधारित है। जो भोजन, एक औसत भारतीय वयस्क के लिए प्रतिदिन 2700 कैलोरी का सेवन अनिवार्य माना गया। इसमें प्रोटीन जो है 65 ग्राम प्रतिदिन, और वसा जो है 45 से 60 ग्राम का संतुलन प्रतिदिन के हिसाब से, ध्यान से समझना है। परिवार की इकाई, इन्होंने परिवार में टोटल इकाई माना, कहा कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी और एक उसका स्पाउस, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उसका स्पाउस, 2 व्यक्ति हो गए, एक और उसके 2 बच्चे, टोटल 4 व्यक्ति को परिवार में कोई माना। माँ बाप को भाई, कर्मचारी के माँ पापा को नहीं माना, उन माँ पापा को उन्होंने इसमें माना ही नहीं उन्होंने। और यही चीज मांग उठ रही है कि जो एक्वायर्ड फॉर्मूला में जो इन्होंने 3 यूनिट की बात किया, कहा कि जो कर्मचारी हैं उनको हमने कितना मान लिया, देखिए जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को इन्होंने माना 1 यूनिट, और जो उसकी जो स्पाउस है, स्पाउस जो है उनको माना 0.8, और जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड को उन्होंने माना भाई 0 पॉइंट जो है ना 6 माना, और उनको 2 बच्चे हैं तो ये 1.2, और यही तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 3 यूनिट, और टोटल यही 3 यूनिट। इसमें कर्मचारी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जॉब अगर 20 साल की उम्र में हो जाती है, 21 साल की उम्र में हो जाती है, अब बताइए कि अगर वो अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट है, गार्जियन भी उस पर डिपेंडेंट है, तो गार्जियन जो होगा उसके जो फादर मदर होंगे, उसके पेरेंट्स होंगे, उनको कौन करेगा। तो अभी जो जितना भी कर्मचारी संगठन है इसी चीज का डिमांड कर रहा है कि जो आप यहाँ पे जो 3 यूनिट का डिमांड किया हुआ था, है ना, 3 उपभोक्ता इकाई का कंजप्शन यूनिट का डिमांड किया था, आपने बनाया हुआ था, तो आप कह रहा है कि नहीं, डॉक्टर एक्वायर्ड फॉर्मूला में कहीं ना कहीं बदलाव होनी जरूरी है। बदलाव क्या होने जा रही है कि अब इसमें माता पिता को भी शामिल किया जाए। अब यह कहा कि माता पिता, इन लोगों ने डिमांड किया कि माता पिता को 1-1 यूनिट माना जाए, 1 यूनिट माँ को और 1 यूनिट फादर को, तो टोटल 2 यूनिट हो गया, 3 2 5 यूनिट होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी सरकार मानती है तो चलिए, आपने स्पाउस को जो 0.8 माना है, तो 0.8 को ही अगर आप 2 से और गुना करते 1.6 हो जाएगा, तो 3 यूनिट और 1.6 यानी टोटल आपका 4.6 यूनिट। यानी अब जो कहा जा रहा है, संगठन का मांग क्या है कि कम से कम मिनिमम भी जो है यूनिट माना जाए 4.6। अगर 4.6 यूनिट नहीं मानता है गवर्नमेंट, तो फिटमेंट फैक्टर जो है ध्यान से समझना 1.86 से ज्यादा नहीं होने जा रहा है। मैक्सिमम जो जाएगा 2.10 के आसपास में, 2 के अप्रॉक्स में रहेगा। लेकिन अगर वही आपका फैमिली यूनिट, कंजप्शन यूनिट अगर 4.6 यानी पेरेंट्स को भी शामिल कर लेता है, तो आपका फिटमेंट फैक्टर आराम से जो 3 के अप्रॉक्स जाने वाला है। वो कैसे जाने वाला है मैं कंप्लीट टेबल पे भी समझा रहा हूं, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। देखिए इसमें कपड़े की आवश्यकता को कहा गया कि एक्वायर्ड जो व्यक्ति डॉक्टर एक्वायर्ड जो थे, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 2700 कैलोरी की जरूरत है, 2700 कैलोरी प्रतिदिन की जरूरत है ना। और उसमें 2700 कैलोरी के लिए क्या क्या खाना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के भी उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया, टोटल टेबल दिया हुआ है, मैं आगे बताऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उसी के आधार पर जो है, एक्वायर्ड फॉर्मूला के आधार पर न एक वेतन जो कर्मचारी है उसको टोटल, जो माता पिता को अलग करके मात्र 4 व्यक्तियों का माना, 2 बच्चे पति पत्नी, उसके हिसाब से 3 यूनिट। उसके अलावा कहा कि कपड़े की आवश्यकता, उन्होंने कहा कि 18 गज कपड़ा जो है प्रति महीने के हिसाब से, है ना, और पूरा एक परिवार के लिए कुल 72 गज का कपड़ा सालाना का उन्होंने प्रयोग किया, और इसकी कीमत जो भी हो उसके हिसाब से। दूसरा चीज, आवास, सरकारी इंडस्ट्रियल हाउसिंग, है ना, सरकारी जो इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अनुसार न्यूनतम क्षेत्र का किराया। देखिए ये हो गया रोटी, ये हो गया कपड़ा, और ये हो गया मकान। नहीं, हाउसिंग जो इंडस्ट्रियल, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति को बहुत ख्वाब है कि भैया कि नहीं हम बहुत बड़े विला में रहे, तो नहीं कह रहे कि उस जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जो भी आप शहर में रहते हैं, जिस ग्राम, वहाँ का जो है, जो एक नॉर्मल 2 BHK होता है, उस 2 BHK के जो किराया होगा वही किराया को जो है यहाँ पे दे पाएंगे मिनिमम बेसिक में। अन्य खर्च,
कहा कि ईंधन, बिजली और अन्य फुटकर खर्चों के लिए कुल न्यूनतम वेतन का 20% माना गया। कितना प्रतिशत? कहा कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे बेटे की शादी है, किसी हमारे चाचा के बेटा की शादी है, किसी के रिलेशन में शादी है, आपकी कुछ मेडिकल खर्चे हैं, मान लीजिए कभी आपको टूर पे जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, किसी रिश्तेदार को, आपको बेटी है आपकी, उसको कुछ गिफ्ट देना हो, तो उसके लिए भी टोटल 20% भैया खर्च उन्होंने एक्वायर्ड फॉर्मूला में माना। उसके अलावा वेतन आयोग में इसका उपयोग कहाँ हुआ? सातवां वेतन आयोग में जो है इसी फॉर्मूले को बनाया गया था, सातवां वेतनमान, और वहां पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किया गया। अब वो सारी चीजें समझेंगे कैसे, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे समझेंगे, ये जो है आपका टोटल टेबल है, और इस टेबल में आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यही वो जो टेबल है जो इन्होंने दिया था, तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम बेसिक, जो मिनिमम बेसिक कब, ये सातवें वेतन आयोग का, सातवां वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक क्या तय हुआ था? 18,000 रुपये। उसमें कैसे तय किया गया था हम ये भी बताएंगे कि आठवां वेतन आयोग में कैसे 18,000 बढ़ के 51,000 होगा, और कैसे जाकर कि 41,000 होगा, कैसे फिटमेंट फैक्टर फिक्स होगा, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, बस चिंता नहीं करने की बात है। देखिए यहाँ पे कहा है कि जो राइस एंड वेट है ना, राइस या यानी कहने का मतलब आटा या चावल, कह रहा है कि पर डे जो है, पर डे 475 ग्राम प्रति पीसीयू पर डे, यूनिट देखेंगे यहाँ पे पर, है ना, ये ग्राम में दिया गया है। और 3 पीसीयू का अगर देखिए यहाँ पे, देखिए 42.75 केजी, यानी यूनिट का, देखिए पर मंथ, है ना, ये पर डे पीसीयू की बात करता है ना, पीसीयू 475 ग्राम। महीने का हिसाब से अगर हम करेंगे तो देखिए 42.75 केजी। अब उस समय जो है प्रति आटा और चावल का जो रेट था वो था आपका 25.93 रुपये लिया गया था, 25 रुपये, जो अभी के दौर में अगर यही आटा और चावल की बात करेंगे तो 60 रुपये केजी के आसपास में एवरेज होगा। तो उस 60 रुपये, तो पहले जो आता था महीने का प्रति जो 3 पीसीयू का खर्च कितना था? 1108 रुपये। 3 पीसीयू, 3 यूनिट की बात करता है ना, 3 पीसीयू की बात करना, 3 यूनिट की बात करता है, यानी पति कर्मचारी और उसके स्पाउस और 2 बच्चों का महीने का आटा चावल का खर्च कितना था? 1100, यहाँ पे देखेंगे 8 रुपये। ठीक है, उसी तरह देखिए दाल, अब प्रोटीन लेना है, प्रोटीन भी दाल लेना है, तो देखेंगे यहाँ पे 80 ग्राम प्रतिदिन की बात करता है। महीने का देखिए 7.20 केजी की बात, 7 केजी जो है दाल की बात करता है। उस समय भैया 97 रुपये किलो था दाल। देखिए आज से 10 साल पहले 2016 में 97 रुपये केजी था। अब जो वही दाल जो है लगभग 150 रुपये के आसपास में, तो ये भी जो है कम से कम 1.5 गुना जाने वाला है। तो उस समय दाल की महीने की खर्च 704 रुपये लिया गया था। उसके बाद देखेंगे रॉ वेजिटेबल्स, जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं उसमें 100 ग्राम जो है, जैसे रॉ वेजिटेबल्स में जितने भी हैं, है ना, चना हो गया, मूंग हो गया, ये सारी चीजें, तो उसमें 9 रुपये, देखिए 9 केजी प्रति मंथ जोड़ा गया था, और प्रतिदिन प्राइस उसका 58 रुपये। भैया चना भी जो है आज के दौर में 80 से 90 रुपये केजी हो गया, तो ये भी बढ़ने वाला है। तो उसमें 526 रुपये जो रॉ वेजिटेबल से लिया गया था। ग्रीन वेजिटेबल में आएंगे चौथा में, तो 125 ग्राम पर डे की बात था। पूरे महीने का 11.25 केजी है, और यूनिट क्या है देखेंगे, प्रति केजी 38 रुपये किलो था, है ना, और 428 रुपये, भैया 428 रुपये में 4 आदमी का सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स, ये 4 जन ग्रीन वेजिटेबल 428। भैया आज के दौर में 428 रुपये अगर आप लेके जाएंगे तो एक से दो पॉलिथीन में सारी सब्जियां आ जानी 428 रुपये में। इतनी महंगाई हो चुकी है कि 428 रुपये की सब्जी लाइए 2 से 3 दिन जाने वाला है। तो समझिए कि ये जो खर्च 428 रुपये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, कम से कम 4 से 5 गुना होने वाला है। अदर वेजिटेबल्स में 75 ग्राम प्रति महीना ये दिन, और 6.75 केजी जो है, 6.75 केजी जो है प्रति महीना आ रहा है। 32 उस समय देखिएगा अदर वेजिटेबल्स में 32 रुपये किलो को लिया गया था, है ना, 32 रुपये किलो लिया गया, तो 221 रुपये। भाई 221 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है, 8th पे कमीशन में सब बढ़ने वाला है। फ्रूट्स की बात करता है, देखिए फ्रूट्स में 120 ग्राम लिया गया था प्रतिदिन, 10 किलो फ्रूट्स। चलिए फ्रूट्स की बात, उस समय 64 रुपये के आसपास में फ्रूट का रेट लिया गया था, लेकिन अभी के दौर में यही फ्रूट का रेट आप समझ लीजिए 200 रुपये किलो अनार चल रहा है। एप्पल की बात समझ लीजिए, एप्पल भी मिनिमम आपका मौसम में आ जाता है तो चलिए 100 के आसपास में है, लेकिन जो 64 है ये कम से कम 100 क्रॉस करेगा आपके 8th पे कमीशन में। तो उस समय 692 रुपये में भैया इन्होंने 11 किलो फ्रूट खरीदते थे
बिल्कुल ध्यान। दूध की बात करता है, दूध उस समय 200 ग्राम 200 ml प्रति दिन का था। 18 लीटर भैया प्रति महीने का चला, 18 लीटर भी रखता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर यही 18, देखिए ये सारी चीजें कब था, जब माँ पेरेंट्स शामिल नहीं थे, यानी आपका फैमिली यूनिट 3 ही का था। फैमिली यूनिट कितने था, 3 यूनिट का था। अगर वही फैमिली यूनिट अगर 5 यूनिट हो जाता या 4.6 हो जाता, तो सारी ये जो प्रति मंथ का जो पीसीयू है, जो वजन जो बढ़ा रहा है 42 किलो 7 किलो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। ये भी क्या हो जाएगा, 1.5 गुना बढ़ जाएगा। जब इधर 1.5 गुना बढ़ेगा तो आपका यहाँ एक्सपेंसेज भी 1.5 गुना बढ़ जाने वाला है। तो यहाँ पे लेंगे, और उस समय 37 रुपये लीटर दूध को जोड़ा गया था। और आज के दौर में मिनिमम भी कोई भी शहर से लेके गांव चलिए 60 रुपये से कम लीटर का दूध नहीं मिल रहा है। तो 60 रुपये लीटर के हिसाब से 679 रुपये लीटर हो गया, 679 रुपये हो गया। देखिए यहाँ पे शुगर या जैगरी, गुड़ या चीनी की बात करता है, तो टोटल देखिए महीने का 5 केजी खर्चा था। और उस समय भैया 37 रुपये किलो। आजकल गुड़ भैया बता दीजिए कि 80 रुपये केजी बिक रहा है। शुगर कैसे मिल रहा है, शुगर आज भी आज मतलब 50 क्रॉस कर चुका है। तो ये भी सारी चीजें बढ़ेगी। एडिबल ऑयल है ना, 40 ग्राम प्रति 3, देखो 3 लीटर से 4 लीटर 3.5 लीटर के आसपास में रेट जोड़ा है, 114 रुपये। देखिए इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि आज भी लगभग 150 रुपये के आसपास चला गया है। चलिए मछली की बात करता है। देखिए मछली जो है, मछली देखिए यहाँ पे दिया गया 2.5 केजी पूरे महीने का, सही है। 268 रुपये प्रति केजी की बात जोड़ा हुआ है। चलिए ये रेट तो सही है, मिलकर 250-300 के आसपास में, इस पर कुछ बढ़ने ज्यादा नहीं, चूंकि 250-300 रुपये के आसपास चल रहा है। मीट की बात करता है, मीट महीने का 5 केजी जोड़ा हुआ था 400 रुपये किलो। भैया आज के दौर में बड़े शहरों में जो है मीट की रेट हो गई है 8 से 900 रुपये किलो, यानी ये जस्ट डबल होने वाला है, जस्ट डबल होने वाला है। अंडा की बात करता है एक का, देखिए 90 गो अंडा के महीने की बात किया 4 रुपये, भैया आज के 10 रुपये अंडा हो गया है। सारी चीजें वृद्धि होने वाली है। डिटर्जेंट और क्लोथिंग है ना, कपड़े की, कपड़े जो 5.5 मीटर महीने की बात करें 164, सारी चीजें बढ़, तो उस हिसाब से सारी चीजों को जोड़ करके टोटल उनको 9217 रुपये, ये क्या था, रोटी का था, रोटी कपड़ा मकान, यानी खाने पे खर्चा कितना था, 9217 रुपये 2016 में। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस 20% है ना, तो ये लगभग जितनी वेतन थी उसका तो 2304 रुपये फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस था। टोटल जो है आपका अगर देखेंगे, टोटल डिवाइडेड बाई 0.8, तो 11,522 रुपये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कह रहा है कि जो कोई किसी की शादी हो है ना, कोई रिसेप्शन हो, फेस्टिवल्स, उसके लिए 2,000 रुपये दिया गया था। टोटल जो हो गया देखिए 13,555 रुपया हो गया। प्रोवाइड फॉर स्किल बाइस है ना, रीडिंग 25% यहाँ पे भी दे दिया गया। तो टोटल सब जोड़ करके, हाउसिंग भी देखिए जोड़ करके टोटल आपका 18,000 रुपये यहाँ पे बेसिक बन रहा था। कब, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, कब आपका 2016 में बन रहा था। अब यही चीजें समझने की कोशिश करना है कि अगर ये 18,000 रुपये है, और देखिए दो तीन चीजें आपको समझना है, 2-3 चीजें समझना। ये 18,000 रुपये कब था, जब 3 यूनिट था। कितना था भाई मेरे, अब 3 यूनिट था। अगर यही 18,000 रुपये 3 यूनिट, अगर यही आपका देखिए 3 यूनिट ही रह गया तो 100% देखिए, अगर 3 यूनिट रह गया तो फिटमेंट फैक्टर 2.10 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। सरकार तभी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाएगी जब संगठन का मांग होगा कि हमारा जो है फैमिली यूनिट अगर 4.6 कर दें तो आपका ऑटोमेटिक फिटमेंट फैक्टर जाने वाला है। क्यों, कैसे समझेंगे, जैसे ही 4.6 जाएगा तो अभी 18,000 रुपये 3 यूनिट की, जैसे 4.6 जाएगा, यानी आपका लगभग 3 था, देखिए 3 से 4.5 जाएगा, यानी 1.5 गुना बढ़ेगा। तो लगभग ये समझिए कि अगर इसको 1.5 गुना करते हैं, अगर 1.6 करने हैं तो लगभग ये जाएगा 18,927, और देखिए है ना, तो लगभग ये 28,000 रुपये के आसपास में 7वें वेतन आयोग के समय जो सारे सामानों का, सामग्रियों का रेट था, उस हिसाब से 28,000 बेसिक हो जाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या, एक्वायर्ड फॉर्मूला में फैमिली यूनिट चेंज करने से। जैसे ही माता पिता को शामिल करेंगे तो 28,000 उस समय के रेट के हिसाब से आपका फिट में आपका ये बेसिक हो जाने वाला। उसके बाद समझिए ये सारी चीजें हैं, अगर इन सारी चीजों की बात करते हैं तो मिनिमम भी अगर किसी भी चीजों को जोड़ेंगे तो मिनिमम एवरेज अगर किसी भी चीज का इंक्रीज है, एवरेज दाम में अगर वृद्धि है, एवरेज दाम में अगर वृद्धि है, तो हम अगर मान लेते हैं कि 1.5 गुना भी वृद्धि होगा ना, मान लीजिए कि जितनी भी 9217 रुपया जो आपकी वृद्धि देखे आप, उस अगर 1.5 गुना भी वृद्धि अगर जोड़ेंगे तो 28 1.5 42,000 रुपये आपका यही हो गया बेसिक, मिनिमम बेसिक।
1.5 गुना भी रेट में अगर सामग्री, जितनी खाद्य सामग्री है तो 1.5 गुना मिनिमम बेचे, जबकि बहुत सारी चीजें इसमें 2 गुना वृद्धि हुई, 3, जैसे मीट है, मीट 400 के बदले में 800 हो चुका है ना। दूध जो 37 था अब 60 हो चुका है। कहीं कहीं जैसे मछली जो था आज भी 250 से 300 का रेट मिल जाता है, तो मछली इक्वल रहेगा। तो ये एवरेज में अगर 1.5 गुना तो 42,000 रुपये आप कैसे हो जाने। उसके अलावा आपकी जो मेडिकल, पहले अभी अब बहुत सारे जो मेडिकल के खर्चे हैं, परिवहन में जो बहुत कम रेट दिया जाता है, वो सारी चीजें अगर जोड़ेंगे तो आपका 42,000 जो है, अगर 42,000 भी लेते हैं तो देखिए फिटमेंट फैक्टर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो फिटमेंट फैक्टर देखिए 42,000 को अगर आप ले लेते हैं, 42,000 और 18,000 उस समय बेसिक था, तब भी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर जो आपका कितना आ जाएगा, तो अगर डिवाइड करते हैं तो भी आपका लगभग 2.86 के अप्रॉक्स, ध्यान से समझेंगे, अप्रॉक्स फिटमेंट फैक्टर आएगा, फिटमेंट फैक्टर आने वाला है। अगर इसमें और भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ तो समझ लीजिए कि लगभग ये 3 के आसपास चला जाएगा। लेकिन कब, जब आपका कंजप्शन यूनिट है, यानी फैमिली जो यूनिट होगा, यानी जब आपका फैमिली यूनिट 3 से बढ़कर, समझेंगे कोशिश कि 3 से बढ़ाकर 4.6 किया जाएगा तब। और 4.6 कब करना है, जब उसमें माता पिता यानी पेरेंट्स को शामिल किया जाएगा तब। इस चीज को बस आपको ध्यान रखना है। तो यही था एक्वायर्ड फार्मूला, जो रोटी कपड़ा मकान के आदि ब्रिटिश वैज्ञानिक, भाई ब्रिटिश व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, इन्होंने फार्मूला बना था। उसी फार्मूला पे आज तक हम लोग चले आ रहे हैं और उस फार्मूला से अलग हम लोग गए नहीं। उन्होंने भैया कद उन्होंने सीधे भैया आया कहा कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप खुद इस चीज को रिपोर्ट उठा के देख लेंगे कि जितनी भी यूपीएससी की बहाली आती है, उस यूपीएससी में अगर आप देखेंगे, अगर 1,000 के अप्रॉक्स में प्रत्येक साल वैकेंसी रहती है, तो इस 1,000 में लगभग 80% यानी 800 लोगों की एज होती है 25 से कम। अब बताइए कि जो 25 से कम जिनकी एज है, जो बच्चे नौकरी में जाते हैं जो व्यक्ति, उनके माँ पापा भी अभी उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब बताइए कि जब माँ पापा डिपेंडेंट, तो वो उनके लिए कुछ सरकार नहीं दे रही है। तो इसलिए कर्मचारी संगठन का जोर शोर से अगर मांग नहीं है तो मांग रखना चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि हम बिना फैमिली यूनिट 3 से 4.6 बढ़ाए, हमारा जो फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाए तो 2.86, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 तभी होगा जब फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 4.6 करना होगा। ठीक है, तो आज की इस चर्चा हमारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर हम और भी इस पे लाइव कैलकुलेशन लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।